बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग जो 27 जुलाई को बैरियर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। मैंने मिक्स क्वेश्चंस बनाए हैं, यानी कहीं पे फिजिक्स का सेक्शन है, कहीं पे मैथ्स का है, कहीं पे एडवांस मैथ्स है, कहीं पे जीके का है, कहीं पे जो इंग्लिश के वर्ड्स आए हैं। तो इसलिए एक ही जगह पे सारी चीजें हैं। आप अपना स्पेसिफिक पोर्शन इसमें से देखते जाइएगा। रियल क्वेश्चंस हैं जो हमारे सेशन के स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं, उनके फीडबैक में मैंने ऐड किए हैं, और उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है पेपर की क्या डिफिकल्टी है। तो ये है ऑथेंटिक क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो मेरे प्रेप सेशन में एनरोल होता है, मेरे उससे दो ही क्वेश्चन होते हैं जिस दिन उसका टेस्ट होता है कि बेटा टेस्ट कैसा हुआ। दूसरा, अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो बता दें, तो मुझे भी फायदा हो जाता है कि नेक्स्ट सेशन में जब मैं स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रहा होता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली पेपर का डिफिकल्टी लेवल और सिलेबस और कंटेंट देख लेते हैं। क्योंकि बैरिया का आपको पता है कि टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड आएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बैरियर का टेस्ट सीबीटी बेस्ड है। अपनी अपनी चीजें देख के जाइएगा, कॉन्सेप्ट को लेके जाइएगा। हर स्टूडेंट का डिफरेंट टेस्ट आना है, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पॉप अप होकर आने हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर का क्या डिफिकल्टी लेवल था। तो पहले कुछ क्वेश्चन जो आज फिजिक्स के आए हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कह रहे व्हाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फैरेड होता है। मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, क्विक आंसर मैं दूंगा क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करवाने हैं। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है? फैरेड होता है। क्रॉस वर्ड ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय। दो वेक्टर तो क्रॉस वर्ड कैसे लेते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड एन हैट। एन हैट यहाँ पर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। वो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिजल्टेंट जो है वेक्टर आता है। ये भी एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया कि ये क्वेश्चन आया था मेरा कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है या रिजल्ट है वो क्या होता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर होता है। व्हाट हैपेंस विद द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द सरफेस एरिया ऑफ इट्स प्लेट इज इंक्रीज्ड। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटर की? अगर अगर उसकी जो प्लेट्स हैं उनका एरिया जो है आप इंक्रीज कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा है। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसका रिलेशनशिप क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी होता है। ठीक है। सो अगर आप एरिया को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इट विल आल्सो इंक्रीज। तो मैं फिर सजेस्ट करूंगा, मैंने बैरियर की 5 पेपर्स की कंपाइलेशन की हुई है फिजिक्स की चीजों की, उसका भी लिंक मैं आपको टैग कर देता हूँ, उसको एक दफा लाजमी देख लें। और जो न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें आई हुई हैं उसको भी देख लें। एक क्वेश्चन सुबह से गर्दिश कर रहा है कि जी फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं या थ्योरेटिकल आते हैं? तो भाई दोनों चीजें आती हैं। हो सकता है आपका एक भी न्यूमेरिकल ना आए, हो सकता है कि आपका सारा थ्योरेटिकल आ जाए, हो सकता है कि आपके 2-3 न्यूमेरिकल आ जाए। तो 10 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, जितने भी स्टूडेंट्स साइंसेज कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम में या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अपेयर हो रहे हैं। तो ये बात मैं बता दूं। ठीक है जी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आज पॉइंट आउट किया है, क्योंकि सुबह भी टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद दोपहर को भी टेस्ट हुआ, फिर अभी 2:30 पे भी टेस्ट हुआ था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो फर्स्ट जो लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के किसके इक्वल होता है? डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये 1 के इक्वल होता है। ये 1 के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी इनके पूल में था। ये 1 के इक्वल होता है। व्हाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स? तो एमकेएस सिस्टम उन्होंने लिखा हुआ था। एमकेएस सिस्टम में स्टूडेंट जब कंफ्यूज हो गए थे, एमकेएस और एसआई में दोनों में जो यूनिट है फोर्स का वो न्यूटन ही है। ठीक है ना? यूनिट जो है फोर्स का वो न्यूटन ही है। राइट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड। वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ लाइट के साथ डील करती है वो ऑप्टिक्स कहलाती है या ऑप्टिकल फिजिक्स कहलाती है। तो ऑप्टिक्स कहते हैं उसको। आगे चलते हैं हम। मैथमेटिक्स का कुछ मिक्स पोर्शन है, उसके बाद फिर आगे मैं जीके और इंग्लिश के ऊपर भी आता हूँ, फिर दोबारा एनालिटिकल और मैथमेटिक्स का पोर्शन मिक्सड है, क्योंकि जिस फ्लो में क्वेश्चन आते रहे मेरे पास मैंने उसी फ्लो में ही यहाँ पर सॉल्व किए हैं। सो 5x² माइनस 17xy माइनस 12y² की फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो फैक्टराइज कर लेते हैं। 5x² माइनस 12xy माइनस माइनस 7xy माइनस 7xy माइनस 12y²। तो ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आज इसलिए कंफ्यूज हुए कि भाई एक्स की भी टर्म थी, वाई की भी टर्म थी, तो इतना मुश्किल नहीं है, फैक्टराइज ही करना था। 5 × 12 क्या होता है? 60 होता है। 60 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि क्या आए हमारे पास जो है वो 7 आए। तो 23 का क्या होता है? 60 होता है। और 20 के साथ हम माइनस का साइन रख लेंगे। 5x² माइनस 20xy कर लें आप, प्लस 3xy कर लें, माइनस 12y² अपनी जगह पे आ गया। कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 5x कॉमन है। x माइनस 4y आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3y कॉमन है। 3y कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4y आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? वो बनेगी 5x प्लस 3y इज इंटू एक्स माइनस 4y। ठीक है। सो x माइनस 4y
7 आ गया। तो 5x प्लस 3y x माइनस 4y रेलिवेंट आंसर मार्क कर लीजिएगा। 3 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3 रेशो 4 रेशो 6। कह रहे 3 नंबर्स हैं जो कि किस रेशो में, 3 रेशो 4 रेशो 6 में है। एंड देयर प्रोडक्ट इज, और प्रोडक्ट जो है ना इनका 1944 है। लार्जेस्ट वैल्यू उनके दरमियान में क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहे हैं कि उनके दरमियान में क्या होगी, तो लार्जेस्ट वैल्यू पूछी जा रही है। तो रेशो में हमेशा रेशो फैक्टर ले लिया करे ना। 3x हो जाएगी पहले की रेशो, दूसरे की रेशो क्या हो जाएगी 4x, थर्ड की रेशो क्या हो जाएगी 6x। तो रेशो फैक्टर x आ गया ना। x वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई या कैंसिल होकर रेशो आई है। अभी मैं ज्यादा स्टेप्स में नहीं जा रहा क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, हम क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आ जाएंगे। तो अब हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। आप ही इन क्वेश्चन को देख के जाइएगा, हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि वैल्यू चेंज के साथ क्वेश्चन आ जाए। तो बहरहाल आज क्वांटिटेटिव जो है ना उसने बच्चों को थोड़ा टफ टाइम दिया है, बल्कि परसों से टफ टाइम दिया है, क्योंकि हमारा जो इस्लामाबाद का कैंपस है वहां पे तो सैटरडे से टेस्ट स्टार्ट हुए हुए थे। ऑल्दो जो पूल ऑफ क्वेश्चन है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों के लिए सेम है, तो क्वेश्चन रेलेवेंट है, लेकिन क्वांटिटेटिव में टाइम लग रहा है बच्चों को। तो क्वांटिटेटिव की तैयारी नहीं है, तो क्वांटिटेटिव की मैराथन को लाजमी कवर करें। बहरहाल प्रोडक्ट ले लेते हैं। 3x इंटू 4x हो जाएगा, इंटू 6x हो जाएगा। प्रोडक्ट वो कहता है किसके इक्वल है, 1944 के इक्वल है। तो 3 4 12, 12 6 क्या होता है, 12 6 होता है 72। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 72 अपनी जगह पर आ गया। x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यूब आ जाएगा। 1944 अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। 72 के साथ इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 72 के साथ आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। एक्स का क्यूब क्या हो गया 27 हो गया। एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 हो गई है। लार्जेस्ट वैल्यू पूछी हुई है तो लार्जेस्ट वैल्यू 6x है। 6 इंटू 3 कर लेंगे। 6 इंटू 3 क्या होता है 18 हो जाता है। तो 6 इंटू 3 जो है वो 18 जो है वो इनके बीच में लार्जेस्ट नंबर बनेगा ना। 6x की रेशो सबसे बड़ी बनती है ना। 40% ऑफ 0.025% पूछा हुआ था। 40% ऑफ 0.025% पूछा हुआ है। ठीक है, सो 40% निकालना है हमने किसका, 0.025% का। अब एक के साथ परसेंटेज रहने देते हैं, एक के साथ परसेंटेज रहने देते हैं। रीजन क्या है भाई, क्वेश्चन के अंदर आंसर जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में। तो 40% निकालना है ना किसका, 0.025% का। दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका परसेंटेज का साइन मैं यहीं पे रहने देता हूँ, क्यों, क्योंकि आंसर परसेंटेज की फॉर्म में। अब जब परसेंटेज को खत्म करूंगा तो परसेंटेज का साइन खत्म होगा तो 100 से क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा। 0.025% आ गया अपनी जगह पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40/100 का मतलब क्या होता है, 40/100 का मतलब 2 जीरोज है ना। तो 0.2 डिजिट यहां पर मूव करेगा तो 0.4 हो गया। 0.4 इंटू 0.025% का साइन अपनी जगह पे है। परसेंटेज को मैं नहीं छेड़ा, रीजन क्या है, क्योंकि आंसर परसेंटेज की फॉर्म में। अगर आंसर परसेंटेज की फॉर्म में ना होता तो उसको भी मैं डिवाइड बाय 100 करता। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम लोग 0.4 से। 0.4 से इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 20, 20 का लगा 0 2 चला गया कैरी। 4 2 8, 8 में 2 ऐड हुआ, 8 में 2 ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे, 4 2 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 हो गया। 10 का लगा 0 1 चला गया कैरी। 4 0 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 4 0 0 आ गया। क्रॉस कर लेते हैं, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने, 0 5 0, 0 2 0, 0 0 0, 0 इंटू 0 0 आ गया। 0 0 1 0 0 आ गया। अब इसमें 3 डिजिट्स के बाद, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो राइट साइड से 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। राइट साइड से 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा तो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर लगेगा ना पॉइंट। तो 0.0100% आ रहा है। तो राइट साइड वाले जीरोस की, इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है, इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो पीछे क्या रह जाएगा, जब मैं इन जीरोस को डिस्कार्ड कर दूंगा कि इनकी वैल्यू कोई नहीं है, तो क्या रह जाएगा, ये 0.01% रह जाएगा। 0.01% रहेगा। चॉइसेस भी दे के मार करनी है। मैं जैसे मैं जल्दी में 0.1 मार करने लगा था, तो 0.01% मार करना है। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत सारे बच्चों ने पॉइंट आउट किया ना जी। ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 2 है, कह रहा है वैल्यूएट करें इस एक्सप्रेशन को। कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करें। ए प्लस बी है डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी है। ए प्लस बी है और नीचे क्या है 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी है। वैल्यूज प्लग इन कर लें। यहाँ पर तो 1 प्लग इन करूंगा, बी की जगह पे 2 प्लग इन करूंगा। 1 बाय 1 आ जाएगा प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा। 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3, नीचे क्या आ गया 1, 1 बाय 1 प्लस 2 आ गया। ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 डिवाइड बाय 2, 1 जा 2, 2 में हम 1 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, ये एडवांस मैथ्स के पोर्शन में था, बीच में मिक्स हो गए हैं पोर्शन, तो देखते रहिएगा साथ साथ अपने क्वेश्चन। कह रहे हैं साइन थीटा नेगेटिव है, टैन थीटा पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट कौन सा है। तो ए सी
50s। अब साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव किस में होता है, थर्ड में भी होता है, फोर्थ में भी होता है, लेकिन tan यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव किस में होता है, थर्ड में होता है, tan पॉजिटिव साइन नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट 3 है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग इवेल्युएट करें एक्सप्रेशन को, 8 - 8 × 8 × 8 तो बॉड मैथ रूल लगाएं ना, बॉड मैथ रूल जब आप लगाएंगे तो सबसे पहले आप किससे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8/8 है ना ये, ब्रैकेट में 8/8 है, तो 8/8 तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, 8 - 8 × 8/1 क्या होता है, 8/1 8 ही होगा, 8 जाके हो जाता है 64, 8 में से 64 को माइनस कर लेंगे, माइनस क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं हम लोग, कह रहा है मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 2 -2 -2 प्लस माइनस मॉड ऑफ 2 है, आंसर क्या आएगा, आंसर 2 आएगा, साफ नजर आ रहा है। मॉड ऑफ +2 तो +2 होता है, मॉड ऑफ +2 भी +2 होता है, -2 अपनी जगह पर है, ये वाला -2 अपनी जगह पर है, प्लस मॉड ऑफ -2 क्या हो जाता है, +2 हो जाता है, +2 -2 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, बीच में क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो +2 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं जी, कह रहा था एवरेज, ये थोड़ा सा मुश्किल आया था बीच में, जो बच्चे कहते कि जी बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया, बड़ा अजीब क्वेश्चन आया है। कह रहे थे एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 52, एक क्लास में बॉयज के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 52 हैं, एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 42, गर्ल्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 42 हैं। इफ द कंबाइंड एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 50, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। और ये कह रहा है कि अगर आप दोनों की कंबाइंड परसेंटेज लेते हैं, कंबाइंड एवरेज लेते हैं, तो एवरेज कितनी है, 50 है। पूछ रहा है कि क्लास में परसेंटेज बॉयज कितने हैं, ठीक है, परसेंटेज बॉयज कितने हैं, यानी परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास कितनी है, तो बॉयज की एवरेज कितनी है, 52 है, गर्ल्स की एवरेज कितनी है, 42 है, गर्ल्स की एवरेज कितनी है, 42 है। कंबाइंड एवरेज कितनी है, दोनों की मिलाकर कंबाइंड एवरेज कितनी है, कंबाइंड एवरेज दोनों की 50 है, कंबाइंड एवरेज दोनों की क्या है, 50 है। अब डिफरेंस ले लेते हैं ना, कंबाइंड एवरेज से हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि उनकी रेशोज में कितना फर्क है, जो रेशोज में फर्क होगा वो आ जाएगा हमारे पास, उससे फिर हम परसेंटेज ऑफ बॉयज निकाल लेंगे। तो कंबाइंड एवरेज 50 है, बॉयज की एवरेज कितनी थी, 52 थी, बॉयज की एवरेज कितनी थी, 52 थी, तो डिफरेंस लेने पड़ेंगे हमें। डिफरेंस क्यों ले रहा हूं मैं बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड है कि आप इसके क्या ले लें, डिफरेंसेस ले लें, तो 52 में से आप 50 को माइनस करें तो पीछे क्या आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली आप 50 में से जो है इसकी ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं गर्ल्स की रेशो एवरेजेस का, तो वो 8 आ जाता है, 2:8 आ रहा है, 2:8 आ रहा है, इसका मतलब है ये डिफरेंस के अंदर 2 पार्ट्स प्ले कर रहा है, और ये डिफरेंस के उनकी का काम है वो 8 पार्ट्स प्ले कर रहा है। तो रेशो ले लेते हैं ना, ये बॉयज की थी, ये बॉयज रेशो गर्ल्स, तो 1 क्या आ गया, 1 ये 4 आ जाएगा। टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल पार्ट यहाँ पर 5 हो जाएंगे ना, 1 + 4 5, ठीक है। बॉयज का पार्ट कितना बनता है, बॉयज की एवरेज ज्यादा बन रही है ना, तो 4 × 5/100 कर देंगे आप, आपके पास क्या आ जाएगा, 20 × 4, 80% आ जाना था आपके पास। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, कहते हैं कि द एवरेज ऑफ बॉयज इन द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन क्लास इज 52, बॉयज के मार्क्स में 52 हैं, और गर्ल्स के जो मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स हैं वो 42 हैं, वो 42 हैं। तो हम ये कहते हैं कि लेट सपोज क्लास में एक्स बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं, एक्स बॉयज हैं, लड़कियां कितनी हैं, वो वाई हैं। आप यूं भी सॉल्व उसको कर सकते थे, उसमें फिर क्या है कि एवरेज मार्क्स जो बॉयज के हैं वो 52 हैं, तो सम ऑफ बॉयज के जो मार्क्स बनेगा वो कितना बनेगा, 52x बन जाएगा। सम ऑफ गर्ल्स के जो मार्क्स बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, वो 42y बन जाएंगे। अब एवरेज कैसे आता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल, सम डिवाइडेड बाय टोटल आ जाता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल आ जाता है। तो टोटल लड़के हमने कहा एक्स, लड़कियां हमने कहा कि वाई हैं, कंबाइंड एवरेज 50 आ रही है। यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन कर लेते, एक इक्वेशन यहाँ से बननी थी, 52x प्लस 42y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, एक इक्वेशन ये बन जाती है हमारे पास। ठीक है, इसको भी आप इस तरीके से रेशियोज निकाल सकते, दोनों तरीके हो सकते थे। बहरहाल ये जो मैंने पहले मेथड बताया वो आसान है, किसी के अगर ऊपर से गुजर गया तो दोबारा
इसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अब बुक बॉट फॉर ₹350 वॉज सोल्ड फॉर ₹300, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस अकर्ड। परसेंटेज लॉस निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, शॉर्टकट टेक्निक क्या है, ऊपर डिफरेंस ले लें। तो डिफरेंस कितना है, 50 है। ओरिजिनली कितने की ली थी, 350 की ली थी ना, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगी ना, लॉस ऊपर आएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो सिंपली कैंसिल कर लेते, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 7 हो जाएगा। 100 को 7 से क्या कर लेते, डिवाइड कर लेते। तो 100 को आपने क्या कर लेना, 7 से डिवाइड कर लेना। 7 1 7 हो गया, तो क्या बचेगा, 3 और 0, 7 4 28 हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 पॉइंट लगा के यहाँ पे लगाएंगे 0, ठीक है। तो 14.28% आ गया ना। आधा आंसर जैसे ही नजर आ जाएगा मार्क किया करें ना, फिर आप लोग कहते हैं कि आज क्वांटिटेटिव मुश्किल था, टाइम लगा रहा था। A swimming pool contains 1000 gallons of solution that is 5% sodium chloride by volume. If 2500 gallons of pure water evaporate from the pool, what percentage of the remaining solution is sodium chloride? कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है जिसमें 1000 गैलन ऑफ सोल्यूशन है। उस 1000 गैलन सोल्यूशन में से 5% जो है ना वो सोडियम क्लोराइड है वॉल्यूम में। तो कह रहा है अगर 2500 गैलन उसमें से वाटर इवेपोरेट, प्योर वाटर इवेपोरेट किया, तो बताओ पीछे कितनी परसेंटेज रह जाएगी सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन की। सबसे पहले तो देखते हैं ना सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी कितनी है, 5% है ना टोटल 10,000 गैलन के सोल्यूशन में से। किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालिए, नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आप परसेंटेज का साइन खत्म करें और 100 से डिवाइड कर दें, तो परसेंटेज का साइन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जीरोज को जीरोज के साथ कर दें, कैंसिल, 5 × 100 करें तो 500 गैलन बनता है NaCl। NaCl कितना बनता है, 500 गैलन बनता है। अब 2500 वॉल्यूम से तो वाटर चला गया, 2500 वाटर जब इवेपोरेट हो गया गैलन, तो 10,000 में से 2500 चला गया, तो पीछे आप टोटल कितना रह गया, 7500 रह गया, जिसमें से 500 गैलन क्या है, सोडियम क्लोराइड है, इनटू 100 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। जीरोज को जीरोज के साथ क्या कर लें हम, आप कैंसिल कर लें, 5 1 5 5 1 5, 2 और 5 25 15 है, 100/15 कर लीजिएगा। 100/15 आप लोग करेंगे 6.67% आएगा, करके देख लेना आप बेशक, ठीक है। 15 का टेबल पढ़ लेना, ठीक है। 15 6 तो 15 6 15 5 75, 15 6 90 हो जाएगा, 90 हो गया। 10 बचा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, फिर आ रहा, तो 6.67% ये चलता ही जाएगा, तो ये आंसर आ रहा है। तो कैलकुलेशन खुद इतनी करते हैं ना आप लोग, प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए आपको मसला होता है। कह रहा है स्कूल पूल है जो टोटल कैपेसिटी ऑफ 10,000 लीटर, ये भी आज क्वेश्चन था, 2 3 स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया है कि भाई 10,000 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी है एक पूल की, इफ अ पंप ऑपरेट्स एट अ रेट ऑफ 2 लीटर्स पर सेकंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द पूल। कह रहा है कि अगर एक पंप जो है वो 2 लीटर्स पर सेकंड फिल अप करता है, तो कितने उसको टाइम लगेगा, कितना उसको टाइम लगेगा पूल को कम्प्लीटली फिल अप करने में। अब मसला सिर्फ ये था कि यहाँ पे आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि सेकंड्स को आवर्स में या मिनट्स में कैसे लेके जाएं। तो पहले तो ये ना कि 10,000 लीटर्स है ना, 2 सेकंड में 1 लीटर पानी आता है, तो डिवाइड कर लें, तो टाइम आ जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा, 5,000 सेकेंड्स आ जाएगा ना। तो टाइम कितना आ गया, 5,000 सेकेंड्स आ गया, टाइम टाइम 5,000 सेकेंड्स आ गया। और अब इस 5,000 सेकेंड्स को आप कन्वर्ट कर लें आवर्स में भी और मिनट्स में भी, आवर्स में भी लेके जाना पड़ेगा और मिनट्स में भी लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर काम होगा। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए मैं इसको 3600 से डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा। जीरो को जीरो के साथ आप कैंसिल कर लीजिएगा, 50/36 आ रहा है, तो 50/36 आ रहा है ना, 36 1 36, क्या बचा, 14 बचा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाया, 36 2 72 हो गया, 36 को 4 से कर लेना, 36 को आप 4 से कर लें, तो वो तो बड़ा हो जाएगा मेरा ख्याल है, 4 6 24 का 4 2 चला गया कैरी, हाँ वो तो बड़ा हो रहा है, 144 आ रहा है। 36 को 3 से कर लें, 36 को 3 से करेंगे, 3 6 18 का 8, 1 चला गया कैरी, 3 3 9 9 में हम 1 ऐड करेंगे 10, तो 108 आ गया, 3 तो ये जो 0.3 है इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करें ना, क्योंकि वो सेकंड्स आ जाएंगे, मिनट्स आ जाएंगे, तो ये जब आप करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर 23 मिनट 20 सेकंड्स के अराउंड आ रहा होगा। तो इस तरह से आप रफ कैलकुलेटेड गैस लगा लिया करें ना। इन अ क्रिकेट मैच द टीम स्कोर 33 रन इन द फर्स्ट 10 overs, एट द एंड ऑफ फुल 50 ओवर दैट देयर टोटल स्कोर रीच 350 रन, व्हाट वाज द ओवरऑल एवरेज रन रेट। भाई हमें उससे कंसर्न ही नहीं है कि उसने पहले कितना किया है बाद में कितना किया है, अगर एवरेज निकालनी है तो एवरेज तो कैसे आता है, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय एन, तो टोटल स्कोर ऊपर आ जाएगा, टोटल स्कोर 350 है, टोटल ओवर नीचे आ जाएंगे वो 50 है, एवरेज रन रेट उसका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये इजी क्वेश्चन था।
ये जेमेक जो की हुई थी ना, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश की हुई थी एग्जामिनर ने कि भाई 33 का स्कोर किया है पहले 10 ओवर्स में, तो क्या है, हाँ रिमेनिंग 40 ओवर की एवरेज पूछता तो फिर होता। विच स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द इंटीरियर एंगल्स ऑफ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज 90 डिग्री, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन 21 पे, कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन। अब ये कुछ बच्चों ने कहा जी हमारा सर्कमफ्रेंस निकालना आया हुआ, तो सर्कमफ्रेंस निकालना आ रहा है तो 2 पाई आर है, या फिर आप पाई इंटू डी भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल कह रहा है करेक्ट फॉर्मूला क्या है सर्कमफ्रेंस का, जब डायमीटर डी गिवन है तो पाई इंटू डी है। ये मैंने बता दिया है, दोनों तरह से सवाल आज बच्चों ने पॉइंट आउट किया। वैल्यूएट करना था, ये सवाल पिछले साल भी आया हुआ था। 6400 इंटू 3 है, उसमें आपने 494 को क्या करना है, ऐड करना है, तो बताना है कि आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो 6400 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 जीरो 0, 3 जीरो 0, 3 4 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी 3 6 जा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19200 हो जाएगा। उसमें 494 को क्या कर लें, ऐड कर लें, 4961964 आ जाएगा, 19694 आ जाएगा, 19694 आया। आगे चलूंगा जी, इंग्लिश का पोर्शन और पहले जीके का पोर्शन देखते हैं, फिर कुछ और सवाल एनालिटिकल के और क्वांटिटेटिव का मिक्स, क्योंकि 4:30 भी स्टूडेंट्स पेपर दे के निकले हैं तो वो थोड़ा सा लेट क्वेश्चन आए थे, तो मैंने एंड पे और ऐड किए हैं। डेटर का सिनोनिम पूछा हुआ, अच्छा मैं सिनोनिम्स बताता जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सिनोनिम्स बताता जा रहा हूँ, हो सकता है कि एंटोनिम पूछा हो। डेटर का मतलब क्या होता है, डेटर का मतलब होता है कि चीज को रोकना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, तो ये इसका मीनिंग है। रिम्यूनरेशन किसको कहते हैं, रिम्यूनरेशन जो है वो सैलरी को कहते हैं, कंपनसेशन को कहते हैं, या पेमेंट को कहते हैं। आइडेंटिफाई करने थे हमने करेक्ट स्पेलिंग, आइडेंटिफाई करने करेक्ट स्पेलिंग, अकोमोडेट में सी डबल होता है, ओ फिर सिंगल, फिर ये ऑप्शन बी करेक्ट है, अकोमोडेट। कह रहा है बेस्ट सिनोनिम प्रोटेक्ट का क्या होगा, गार्ड करना, शील्ड करना। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है, हिफाजत करना। डेकेड किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, तो डेकेड जो है वो पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि पहले और बात करना, बाद में कोई और बात करना, यानी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रिवीलिंग द ट्रुथ, ठीक है, पैराडॉक्स। यानी अलमिया, या इस तरह का आप कह सकते हैं। पोटेंट, पोटेंट का मतलब क्या होता है, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। स्टेटमेंट तो याद ही होगी ना कि राफेल इज अ वेरी पोटेंट वेपन इफ एम्प्लॉयड या इफ डिप्लॉयड वेल, ठीक है, तो वो सबको ही पता होगा। तो पोटेंट मीन्स पावरफुल या स्ट्रॉन्ग। एडोर का क्या मतलब है, एडोर का मतलब होता है किसी को क्या कहते हैं, लव या एडमायरेशन किसी के लिए, ठीक है, तो ये मीनिंग है। देख के कीजिएगा, कहीं पे एंटोनिम्स भी आए हुए हैं, मैंने सारे मीनिंग्स ही डाले हुए हैं। हाँ मैंने स्टूडेंट्स इन योर क्लास डैश फ्रॉम कोरिया, यहाँ पर क्या आना था, 31 में क्या आना था, आर फ्रॉम कोरिया, आर फ्रॉम कोरिया, यानी वो कोरिया से बिलोंग करते हैं। ये तो तीसरा दिन है सवाल आ रहा है, द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स इन विच ईयर। तो मैंने आप सबको कहा है कि मैंने एक जीके अभी मोस्ट रिपीटेड का रिसेंटली दोबारा करवाया था आपको, फ्राइडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन, उसको आप देख लें, मैं उसका लिंक भी आप लोगों को टैग कर दूंगा दोबारा। उसमें ये चीजें मैंने करवाई हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया है, सेकंड 62 में आया है, और थर्ड जो है 1973 में आया है। और ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, आज आज के दिन ये क्वेश्चन आया है 4:30 वाले, कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे जिनका एग्जाम हुआ है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता था, तो वो 62 का था। तो बहरहाल थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जब 1973 में आया, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, ये देख लीजिएगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन ने लिखा है, हैरी पॉटर जो है वो जेके रोलिंग ने लिखी है। द वर्ड उर्दू मीन्स आर्मी और कैंप इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, ये तो एक जमाने में इनका जब सैंपल पेपर होता था तो उसमें भी था क्वेश्चन, तो टर्किश से ये वर्ड डिराइव हुआ है। हाउ मेनी सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बदर। अब बच्चों को ये इतराज है इस्लामिक स्टडीज से क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, तो जीके में तो कुछ भी कहीं से आता है ना। गजवा बदर में 313 मुस्लिम थे। द फॉरबिडन सिटी इज एन आइकॉनिक पैलेस कम्प्लेक्स लोकेटेड इन विच कंट्री। फॉरबिडन सिटी जो है ना, वो बीजिंग को कहा जाता है, चाइना का सिटी है। विच पाकिस्तानी प्रेसिडेंट डाइड इन अ ट्रेजिक प्लेन क्रैश इन 1988। 1988 में प्लेन क्रैश के अंदर पाकिस्तान के सिक्स जो प्रेसिडेंट थे ना, जनरल जियाउल हक, उनका इंतकाल हुआ था। विच सेलिब्रेटेड पाकिस्तानी फाइटर पायलट शॉट डाउन 5 इंडियन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द 1965 वॉर। 1965 वॉर में एम एम आलम ने जो है वो एक गो में, एक शॉटी में उनके 5 तैयारे जो है वो गिराए थे। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा है, रोमियो एंड जूलियट जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ये दे के कीजिएगा। जीके को मैं फिर कह रहा हूँ रिवाइज करके जाएगा। अब क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मैंने मिक्स किए हैं क्योंकि थोड़े से लेट आए थे क्वेश्चन, फिर बीच में एडवांस मैथ्स के भी हैं, तो ये आगे देख लें। फिर आप कह रहे हैं ना, रनिंग रेस प्रिया वॉज ओरिजिनली इन 5th पोजीशन। रनिंग रेस में प्रिया जो थी ना, वो ओरिजिनली 5th पोजीशन के ऊपर थी।
if he overtakes the third person, if he overtakes the person in third position, what is our new position? भाई थर्ड पोजीशन के ऊपर वो के वाले बंदे को अगर उसने ओवरटेक किया है, यानी लेट सपोज 1 2 3 थर्ड के ऊपर लेट सपोज कौन था, मैं कहता हूँ मैं था, अरसलान था। प्रिया अगर यहाँ से ओवरटेक करते हुए थर्ड पोजीशन वाले बंदे को ओवरटेक किया तो वो अब खुद आ गया ना थर्ड पोजीशन के ऊपर, अब प्रिया यहाँ पर आ गई है ना, अरसलान फोर्थ पे चला गया, प्रिया थर्ड पे आ गई, तो थर्ड, ये कॉमन सेंस का सवाल था। आधी से ज्यादा आवाम तो गलत करके आई है, ठीक है, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी सेशन के सो गलत करके आए हैं, कॉमन सेंस का सवाल था ये। ए जी बी एक्स सी वाई, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग है, सी वाई, ए जी बी एक्स सी वी, तो आगे क्या आएगा, डी आएगा, और डी के साथ क्या आएगा, डी के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, डी के साथ यहाँ पर पैटर्न में क्या आना चाहिए। अभी हम देखते हैं ना कि रिवर्स है वो किसको छोड़ा है, रिवर्स है वो कितनों को छोड़ा है, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, जी के बाद उसने एक्स को जोड़ा है, वाई को स्किप किया, नीचे से वो जब ऐड कर रहा है तो स्किपिंग भी कर रहा है, फिर डब्ल्यू को स्किप किया और यू वी को उठाया है, तो फिर उसने यू को स्किप करेगा और उससे पहले क्या आएगा, टी आएगा, पी क्यू आर एस टी होता है ना, तो टी आएगा, डी टी आएगा, तो ये दे के करने वाला सवाल था इजी था। कह रहा है एज मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एज ब्रदर, ए की जो अम्मी है ना वो ए के भाई से डबल एज की हैं, ए के भाई से डबल एज की हैं, सो मदर जो है उसका जो ब्रदर है ना उससे डबल एज की हैं, टू बी हो जाएगा, पहली इक्वेशन तो ये बना ले। ए इज 6 years यंगर देन इज ब्रदर, और ए जो है वो अपने भाई से 6 साल छोटा है, तो बी की एज कितनी होगी, बी की एज होगी A + 6। अब साथ पता चला है बट 4 years ओल्डर देन इज सिस्टर, लेकिन ए जो है ना अपनी बहन से 4 साल बड़ा है, यानी सिस्टर से 4 साल बड़ा है। आप कह रहे हैं कि सिस्टर की जो एज है वो 15 years है, तो सिस्टर की एज कितनी है, देखें इतना स्मूथली मैंने कर लिया, मैंने नहीं देखा था पहले इसको, वल्ला मैंने नहीं देखा था इसको, मैंने तो सवाल देखा। आप लोग चलते नहीं हो ना, आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हो, तो स्मूथली लेके चले चीजें ठीक हो जाएंगी। ए हो गया 19 साल का, भाई हो गया 9 + 16 का, 9 + 6 25 का, और मदर डबल होगी, ट्वाइस एज की 50 होगी, इस तरह से लेके चले, सिंपल सवाल था, मसला ही कोई नहीं था इसमें। पता नहीं एनालिटिकल में क्यों कंफ्यूज हो, कह रहे ए इज मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, ये लास्ट ईयर भी कुछ इस तरह का मिलता जुलता सवाल हो सकता हुआ हो, लेकिन ये लास्ट ईयर के भी सवालों में है। ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए जो है वो बी की मदर है, ए बी की क्या है, मॉम है, मदर है। सी इज द सन ऑफ ए, सी जो है वो ए का बेटा है, ये सन है किसका, ए का ही। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है ना वो बी का, ई का ब्रदर है, डी जो है वो किसका ब्रदर है, ई का ब्रदर है। एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो डॉटर है ना वो बी की है, बी की ये डॉटर है। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई, तो ग्रैंड मदर कौन होंगी, कॉमन सेंस की बात है, ए ग्रैंड मदर होंगी, क्योंकि ए अम्मी है किसकी, सी की भी और बी की भी, बी की बेटी है ना, तो ये उसकी क्या हुई, ग्रैंड मदर हुई। सिर्फ ऐसे इतनी लंबी कहानी एग्जामिनर ने आपके साथ की, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। क्वांटिटेटिव में आया हुआ था ये क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव पता नहीं क्यों आज मुश्किल लगी है भाई स्टूडेंट्स को, क्वांटिटेटिव की प्रैक्टिस नहीं होती, क्वांटिटेटिव की वो पुरानी जो मेरी मैराथन है ना 2025 वाली, उनमें से आज ज्यादा सवाल आए हुए हैं। उस ईयर तो स्टूडेंट भी हमारे काफी ज्यादा थे सेशन में जो स्पेसिफिकली बैरियर को टारगेट करे, तो क्वेश्चन शायद मैंने इकट्ठे ज्यादा किए हैं या व्हाट्सएवर वाज द रीजन, लेकिन उसमें से ज्यादा चीजें आई हुई, उसको भी देखना, मास्टर क्लास के कॉन्सेप्ट देख के जाइएगा बड़ा। अब लास्ट टाइम में यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रिवीजन के लिए कह रहा है, वर्कर इज पेड $10 पर आवर फॉर द फर्स्ट 8 hours ऑफ वर्क, एक वर्कर जो है उसको $10 मिलते हैं शुरू के 8 घंटों में काम करने के लिए, एंड 1.5 टाइम्स रेगुलर रेट फॉर एनी एडिशनल आवर्स, और 1.5 टाइम्स मिलते हैं अगर वो कोई एक्स्ट्रा आवर्स करता है। कहता है if he works continuously from 8:15 AM till 10:15 PM, how much does he earn in total, तो अगर उसने सुबह के 8:15 से लेकर रात के 10:15 तक काम किया है, 10:15 PM तक काम किया है, ये देख लीजिएगा, ये AM है ये PM है, कुछ बच्चों को ये भी भूल जाता है, तो 8:15 AM से लेके 8:15 PM तक तो 12 घंटे हो गए, उसके बाद 9 और फिर 10, तो 2 घंटे, ये तो 14 घंटे हो गए टोटल, 14 आवर्स हो गए ना टोटल, 14 आवर्स क्या हो गए हैं, टोटल हो गए हैं। हाउ मच डज ही अर्न इन टोटल, उसने टोटल कितना अर्न किया है, तो 14 घंटे काम किया है, शुरू के 8 घंटे में तो उसको मिलते हैं ना $10, तो 8 × 10 वहां तो मिले इसको $80, $80 मिले, और बाकी रिमेनिंग 6 आवर्स के 1.5 टाइम्स मिला, यानी 6 × 15 हो गया ना, 6 15 का क्या होता है, 15 5 तो 75 होता है, और 6 का क्या होता है 90 होता है, तो $90 और $80 को ऐड कर लो, $170 आ रहा था, इजी क्वेश्चन था।
तो मैं बार बार आज रेपिटेशन ही दे रहा, इससे मैं बड़े डिटेल में समझा रहा होता हूँ, रोक के खुद उसको देख लीजिएगा। टाइम शॉर्ट है, कल पेपर है, आप में से बहुत सारों का। ये मुश्किल था, मैं मानता हूँ, टाइम कंज्यूमिंग था, मुश्किल नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा सवाल दिया, थोड़ा सा देखना भी चाहिए बच्चों को भी, कि वो क्विकली जो है ना कैलकुलेशन कर पाएं। और एक और मसला है, आज कुछ बच्चों ने कहा कि जी हमारे 4-5 सवाल रह गए थे तो वो सबमिट हो गया था। तो यस, ऐसे ही होता है, वो पेपर ऑटो सबमिट हो जाता है। जो उनका डेमो सॉफ्टवेयर है कैसे वर्क करता है मैंने बताया है, इस साल तो उन्होंने वेबसाइट से डाली है, पहले था तो वो वीडियो भी मैंने आप लोगों को सेंड की हुई है, उसको लाजमी आप लोग देखिएगा। ठीक है, सो 12/3 है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बॉर्ड मैथ रूल क्या कहता है, या पीडी मैथ रूल क्या कहता है, पेड मैथ रूल कहते हैं जिसको, या बॉर्ड मैथ रूल क्या कहता है, वो कहता है जी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर ऑर्डर यानी पावर को करो। तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। 12/3 क्या हो जाएगा, 4, 4 के ऊपर पावर है 3, और फिर दोबारा डिवाइड का साइन है 8 के साथ, +5 है। तो मैंने क्या किया, 12/3 को मैंने क्या कर दिया, मैंने 4 कर दिया है, 4 कर दिया है। अभी आगे एनालिटिकल के सवाल और एडवांस मैथ से कुछ और आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने मिक्स ऐड किए हुए हैं। अब मैं तो इतनी कोशिश ही कर सकता था, क्योंकि क्वेश्चन बाद में लेट आए थे तो मैंने रेंज नहीं किए। 2 + 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब, अब पावर होगी ना ऑपरेट, जब पावर ऑपरेट होगी तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, डिवाइड बाई 8 है, डिवाइड का सिंबल था ना साथ, +5। अब इसको तो करो ना कैंसिल, 8 1 जा, और ये 8 8 जा 64 हो गया। ठीक है, ये हो गया 64, और 2 और 8 को ऐड कर लो, हो गया 10। 18 - 3 × 10 आ रहा है यहाँ पर, +5 अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। ये हो जाएगा 18 और 5 को ऐड कर लेंगे, 18 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 23, और ये क्या हो जाएगा -30, तो -27। अब इतना भी कोई मुश्किल, -7 आ रहा है, सॉरी 27 में क्यों लिख गया हूँ, इतना भी कोई मुश्किल नहीं था जितना बच्चों ने कहा। ठीक है, सो 23 में से 30 को माइनस किया तो -7 आ गया, -7 इसकी चॉइस बन जानी थी। तो थोड़ा सा देख के करने वाला था ना। अच्छा, ये क्वेश्चन है, और गिला भी आ रहा था कि सर आपने रेशो कितने मुश्किल वाले करवाए हुए हैं, ऐसा नहीं था लेकिन करवाया, तो भाई ये भी करवाया हुआ है, आप जाके मेरी मैराथन में देखें, इस तरह के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। A/B अगर 3/4 के इक्वल है, और B/C वो कह रहा है कि B/C जो है ना वो भी गिवन है ना, तो B/C क्या गिवन है यहाँ पे, B/C यहाँ पर गिवन है 8/9 के। अब कॉमन को देखना होता है कि इसमें कॉमन कौन सा है, बी दोनों में कॉमन है। बी की बड़ी वैल्यू यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 8 है। तो इस छोटे वाले को बड़ी वैल्यू पे लेकर जाना होता है, छोटे वाले को बड़ी वैल्यू के ऊपर लेके जाना होता है। 6/8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 8/9 आ जाएगा। 6/8, और ये आ जाएगा 8/9, और 8 और 8 सेम हो गए ना, अब कॉमन हो गए तो 6/9 बन जाएगी। 6/9 को आगे सिंप्लीफाई किया हुआ था 2/3 के अंदर, इसलिए भी बच्चे कंफ्यूजन का शिकार हुए। तो फिर देख लें, इस तरह का क्वेश्चन आए तो कॉमन रेशो को देखना होता है। यहाँ पर कॉमन दोनों के बीच में बी बन रहा है, बी की बड़ी वैल्यू क्या 8 है, यहाँ पर छोटी वैल्यू है उसको भी बड़ा बनाना है। तो 4 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और ये हो जाएगा 8। अब ये 6 और 8 हो गया, ये तो 8 और 9 था, अब ये कॉमन हो गया, पीछे 6 और 9 भी कॉमन हो जाएंगे, आगे सिंप्लीफाई हुए थे, 2/3 में थे। इस वजह से आज जो है ना बच्चों से सवाल नहीं हुआ सॉल्व। अच्छा भाई, ये सवाल मैं बता दूं, ये लास्ट ईयर भी था, और इसमें क्यूब वाला सवाल भी है, मैं दोनों करवा लेता हूँ। 430 वाले बच्चों ने कहा कि सर वो क्यूब वाला सवाल आया हुआ था, वो मैराथन के अंदर भी हुआ हुआ है, मास्टर क्लास में भी हुआ हुआ है। x+1/x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो x+1/x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, हमें x 4+1/x 4 की वैल्यू निकालनी है, मेरा ख्याल है वो भी 2 ही आएगी। कैसे, x+1/x की वैल्यू 2 गिवन है, और मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि अगर x+1/x की वैल्यू गिवन हो किसी कांस्टेंट a के, तो x²+1/x² कैसे निकालेंगे, x²+1/x² निकलता है a² - 2 करके। तो a यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 चला गया, पीछे क्या आ गया 2, पीछे 2 आ गया, दोबारा स्क्वायर कर लेते हैं, दोबारा होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना दोनों तरफ, दोबारा होल स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहां पर ये हो जाएगा x4+1/x4 +2ab x²। मैंने आधा करवाया फार्मूला से, आधा करवाया शॉर्टकट से जान के, ताकि दोनों चीजें रिवाइज हो जाए। अभी रिवीजन का टाइम नहीं है ना, अभी तो आप हम डिस्कस कर रहे हैं पास पेपर के, आज के पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, x4+1/x4, +2 को राइट साइड पे ले जाएंगे, 4 में से 2 को माइनस कर लें, फिर अगेन 2 आ गया। तो आप फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। 2 आ गया, ये 2 मार्क कर दिया। तो ये 2 आता कहाँ से है फार्मूला में, x²+1/x² निकालो, a² - 2 कहाँ से आता है, इसी फार्मूला में से ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों आप मेथड जो है वो यूज कर सकते हो, मैंने दोनों एक में ही जान के यूज किए ताकि दोनों समझ आ जाए। एंटी लॉग ले लेते हैं ना, यहाँ पे गिला आया कि जी क्वांटिटेटिव के अंदर आ गया था, log 10x = 3 है, इसके अंदर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। अब ये बच्चे कहते हैं कि जी क्वांटिटेटिव में दे दिया एडवांस का था, अरे भाई लॉग क्वांटिटेटिव के अंदर ही होता है,
एंटी लॉग जब लेंगे तो बेस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये तो एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और इधर बेस 10 आ जाएगी, क्योंकि इसकी बेस क्या है 10 है, एक्स एक्स 10 का क्यूब आ जाएगा। 10 का क्यूब क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000 आ जाएगा। एक वो पूल वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है जो मैंने अभी रिसेंटली एनटीएस की मैराथन में कराया था, वो किसी स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया कि सर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था कि एक पूल है, उसका वॉल्यूम इतना है, 4/5 अगर फिल है तो कितना पानी उसमें होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू डेप्थ इंटू विड्थ करके वॉल्यूम आ जाएगा। 4/5 फील्ड है तो उसका 4/5 निकाल लीजिएगा। ये मुझे अभी सवाल याद आया, मैं ऐड नहीं कर पाया था क्योंकि लेट आए हैं कुछ क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, ये एनालिटिकल में आया हुआ था, ठीक है, रीजनिंग में आया हुआ था। 3 से 7 पे गया है तो क्या ऐड हुआ है 4 ऐड हुआ है, 7 से 15 में गया है तो क्या ऐड हुआ है 8 ऐड हुआ है, 15 से 31 में गया तो क्या ऐड हुआ है 16 ऐड हुआ है, 31 से 63 पे गया है तो क्या ऐड हुआ है भाई 32 ऐड हुआ है। इसका मतलब है 4 का मल्टीपल ऑफ 2 ऐड हो रहा है, यानी अब ये 32 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो 63 में 64 ऐड होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होकर ऐड हो रहा है 7 और 12, 127 आ गया इसका आंसर, 127 आ गया। कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वे द कैन द लेटर द वर्ड मैथ कैन बी अरेंज। अब इसमें कोई रेपिटेशन तो है नहीं है, जब रेपिटेशन नहीं है तो 4 फैक्टोरियल वेज आंसर आ जाएगा ना, बल्कि 5 हाँ 4 आएगा, 1 2 3 4, 4 इसमें अल्फाबेट्स हैं तो 4 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। अगर रेपिटेशन होती तो साथ में उससे डिवाइड करता, तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो बच्चे कहते हैं जी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये आया हुआ था बेसिक सा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी फॉर्मूलाज को देख लें आप लोग। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है आज के पेपर में, जिनका 230 पे पेपर था उन्होंने कहा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था, फॉल 2025 के भी था मेरा ख्याल है, बैरिया के पूल में तो रिपीटेडली आ गया। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन बताया जो मैं ऐड नहीं कर पाया, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में से है कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 5 गिवन थी, और आपको कहा गया था कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए कि इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है। तो ये आपसे पूछा हुआ था साथ कि भाई इसकी वैल्यू जो है ना वो क्या होगी। अच्छा, दोनों क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ ताकि उससे फिर कॉन्सेप्ट दूसरे का आ जाएगा और बड़ा इजीली और बड़ा क्लियरली जो है ना आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो अगर आपके पास मैथ्स के अंदर याद रखिएगा कि अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू इक्वल टू सम कांस्टेंट a के गिवन हो और आपको कहा जाए कि आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालें, तो आपने शॉर्टकट टेक्निक क्या यूज करनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपने निकालनी है इस तरह से, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाता है a का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए। तो ये तो बड़ा सिंपली आ जाना था आपके पास। वो कैसे आ जाना था, ए का क्यूब क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर क्या है 5 है, वो कांस्टेंट क्या है 5 है, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 और 5 क्यूब क्या होता है 125। तो 125 में से 15 को जब मैं माइनस करूंगा तो पीछे 110 आ गया था, तो इसका तो आंसर बन रहा था 110। लेकिन ये दे के कीजिएगा, अगर प्लस के साथ आया तो यहाँ पर माइनस होता है, अगर माइनस के साथ आया तो फिर यहाँ पर उस केस में -3 ए होता है, याद रखिएगा। फिर उस केस में अगर आपके पास x माइनस 1/x इक्वल टू ए बन रहा हो, सम कांस्टेंट x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना हो, तो फिर ये फॉर्मूला लगाइएगा, दे के कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन इनके पूल में है। बहरहाल आज ये वाला आया हुआ है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया है। ये जो है ना सुबह के स्टूडेंट ने भी पॉइंट आउट किया है, दोपहर के स्टूडेंट ने भी पॉइंट आउट किया कि जी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और कराची वाले पूल में भी आया, कराची के क्वेश्चन में भी आया और इस्लामाबाद में भी आज रिपीट हुआ है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 52 के इक्वल है। कह रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ क्या है। मैं कहता हूँ जो x प्लस 1/x मैंने निकालना है, मैं सपोज ये करता हूँ कि डेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a, वो किसी कांस्टेंट a के इक्वल है, लेट से वो किसी कांस्टेंट a के इक्वल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है वो गिवन है इक्वल टू 52। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके इक्वल होता है, मैंने अभी बताया, वो होता है a क्यूब माइनस 3 a के इक्वल है ना, a क्यूब माइनस 3 a के इक्वल है। ये सारी टर्म 52 है, ये आ जाएगा a क्यूब -3 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है जी, राइट। x प्लस 1/x की वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है, जिनको आप a प्लग इन कर लें। पहले 2 प्लग इन करके देखेंगे क्या ये बन रहा है, नहीं ये तो नहीं बन रहा। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 में से 3 2 6 कर लेंगे, 8 में 6 चला गया तो 2 बनता है, 52 तो नहीं बचता, ये तो नहीं काम चल रहा। 3 प्लग इन करके देखें, 3 प्लग इन करते हैं तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 27 में से 3 3 जा 9 होता है, माइनस करेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, 27 में से 9 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 18 बचेगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4 प्लग इन करके देख लें तो 4 का क्यूब -3 इंटू 4 कर लें, तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 चला गया, पीछे क्या आ रहा है 52, तो ये आंसर है। तो रट्टा लगा लो इसके आंसर का। वैसे मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा रट्टा लगाना, लेकिन
आई ये वैल्यू 52 के साथ है, आज सुबह भी शाम को भी ये 4 आ रहा है। हो सकता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी का रिपीट हो जाए इंशाल्लाह। वैसे तो पूरा होगा, तुमने रैंडमली आ रहे हैं ना, अब अपनी अपनी किस्मत है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आया हुआ है एडवांस मैथ में फोकस पता पूछा हुआ है पैराबोला का। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। फोकस क्या होता है, a,0 होता है, a,0 होता है फोकस जो है। तो 4ax 12x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4ax आ जाएगी। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, एक्स एक्स के साथ कैंसिल, ए की वैल्यू 33,0 आ जाएगा। आगे क्या आएगा जी, आगे ये क्वेश्चन आज आया हुआ था, क्योंकि मैंने पहले सुबह के शिफ्ट के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने करवा दिया, तो उसको मैं यही बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, कह रहा है एक्स अप्रोचेस टू वन। ठीक है, तो एक्स क्यूब वन को क्या लिख सकता हूँ, वन का क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला वो क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्र। तो ये ओपन हो गया, एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, लिमिट प्लग इन कर दी थी 3 आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन मैंने पहले भी एग्जैक्ट टूल में करवाया, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया था कि आप सबका इस लाइव क्लास में टाइम बच जाए और आप लोग जो है ना आगे क्वेश्चन जो है वो कर सकें। तो बैठ के इसकी रिवीजन कर लें, चीज़ों को देख लें। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे, और किसी को और क्वेश्चन पता चले तो मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उनको सॉल्व करूंगा आपके लिए, ताकि आपके कंसर्न्स भी दूर हों, और जिनका बाकी टेस्ट है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा वो, और मैं अपने पूल में भी ऐड करूंगा, तो नेक्स्ट ईयर्स आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.